बारिश होती है, फिर भी ना ये बंदा रोजाना बेचैन हो जाता बारिश में नहाने का। अल्लाह, खाना खा लो पहले, अभी शुरू हो रही है बाबूजी। शुरू हो गई है? नहीं शुरू हुई अभी, नहीं खाना खाना आपने फिर मैर मूसा खा लेंगे खाना, ना सही आप ना खाए। देखें इसकी बेचैनी चेक करें आप, ये देखें जरा, कोई हाल है आपका? ऊपर पड़ी टोकरी के ऊपर पड़ी है। बारिश के दीवाने का कोई नहीं रोक सकता बारिश में नहाने से, तो मैं भी अपने मियाँ जी को नहीं रोक सकती जनाब। ये इनको बारिश इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, चाहे रोज़ हो दिन रात हो, इन्होंने बारिश में ज़रूर नहाना होता है। ना ये थकते हैं ना ही और ये बोर होते हैं बारिश में नहाना के। मुझे बारिश में नहाना पसंद नहीं है इतना, बस इतना है कि बस कभी कभार ना एक आधी दफ़ा मैं बारिश में नहा लेती हूँ, वरना रोज़ तो बस पिया का ही काम है बारिश में नहाने का और मेरे बच्चे को। और ये देखें यहाँ पर इतने सारे कपड़े मैंने अभी इतनी मुश्किल से धोए हैं। रोज़ बारिश हो जाती है और कपड़े सूखने का नाम नहीं लेते। बंदा मशीन किस वक्त लगाए, बरसात का मौसम का पता ही नहीं है कुछ। अब तो माशाल्लाह से सावन भी चढ़ गया है, तो बस ये कपड़े धोए थे तो यहाँ पर मैं बैठी थी इन कपड़ों को तय लगाने के लिए। तो मैंने कहा इन कपड़ों को तय लगा लूँ, साथ साथ ना खलारा समेट लूँ। तो या ना अब ये वाली 2 शर्टें मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेड शर्टें हैं ये, लंडे की शर्टें नहीं है, आप इनको इम्पोर्टेड शर्टें कह सकते हैं। मैंने ख़ास इंग्लैंड से मंगवाई हैं ये वाली शर्टें अपने लिए। तो जनाब मेरे ना जो लॉन के हैं ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो मैंने घर में सिए हुए थे ना लॉन के दुपट्टों के साथ शर्ट्स वगैरह सी हुई थी, वो जो है ना वो फट गई हैं। तो मैंने कहा मैं दोबारा से लॉन लेकर आऊँ और करूँ। लॉन का 2.5 गज का पीस आपको पता ही 1000 रुपये का आता है, फिर उसको स्टिच करूँ ये करूँ। तो ये लंडे से ना मुझे छली सिलाई इतनी प्यारी मिल गई। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली मैंने ना सी हुई थी अपने इस तरह से ना घर में रात को पहनने के लिए मैंने सी हुई थी, क्योंकि पीछे जो गर्मी है और आगे ये सावन के बाद भी जो गर्मी आएगी ना, उसमें तो अल्लाह माफ़ करे कपड़े ना पहनना इतना मुश्किल होता है। तो फिर मैंने ना ये ईज़ी अपने लिए सिए हुए थे, जो मैं रात के टाइम पहन लेती हूँ और सुबह के टाइम मैं उतार देती हूँ। तो जनाब ये देखें, इसके साथ मेरे ट्राउज़र भी हैं मेरे पास। तो ये मेरी शर्ट मैं ये लेकर आई और ये मुझे 500 में 2 इतनी अच्छी मिल गई ना, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी। मैं दूसरी भी आपको दिखाती हूँ। एक तो ना कपड़ों में सब अंदर घुसा हुआ है। वैसे तो अब लंडे से ना साफ़ सुथरे धुले धुलाए कपड़े मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं घर ला के इनको लाजमी धोती हूँ और इतने बखेड़े में मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने रीच को बुलाया कि मुझे ढूंढ के, तो ये देखिए जनाब, ये है मेरी दूसरी फ़्रॉक। ये 2 फ्रॉक मैं लेके आई हूँ, थोड़ी सी इसके बाजू बड़े हैं, इनको मैं स्टिच कर लूँगी और ना ये पहनते हुए भी इतनी ईजी लगती हैं। और मैंने इसको पहन भी लिया और एक वाली को तो मैंने पहन भी लिया और इतनी ईजी थी ना, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने ना कुछ पहना हुआ, इतनी हल्की है। अब मुझे पता चला कि जो लड़के लोग हैं ना, ये क्यों टी शर्टों में खुश रहते हैं गर्मियों में, हम इन्हें कहते हैं कि कुछ और पहन लो। तो यहाँ पर जनाब फिर लंच का टाइम हो गया था, कपड़े वगैरह तय लगाए, बाकी बच्चों ने काम कर लिया। तो मैंने यहाँ पर जनाब आज सुबह ही भगो दी थी माश की दाल, काफ़ी अच्छा हो गया था, माश की दाल नहीं पकाई थी। तो बजट को मैनेज करना पड़ता है जनाब, हिसाब किताब लगाकर हंडिया बनानी पड़ती है कि आज ये पकेगा, कल ये पकेगा, परसों ये पकेगा। तो ना मैं हफ्ते में 2 दिन दाल बना लेती हूँ, 3 दिन गोश्त बन जाता है और एक आधे दिन बन जाते हैं चावल। तो यहाँ पर जनाब माश की दाल जो है अब मैंने भगोई हुई थी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ और इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं, इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जनाब ये स्विगी गैस का पानी का बिल भी आ गया, जो मैंने मेरी नीचे वाली को देना था। हम लोग जॉइंट में रहते हैं तो हम लोग मिलके पानी का बिल देते हैं। तो मेरी ऊपर वाली देवरानी ने भेज दिया था, मैं जेठानी हूँ जनाब, और मैं ऊपर भी देवरानी रहती है, नीचे भी देवरानी रहती है। तो मैंने अपना हिस्सा डाल के नीचे देवरानी को भिजवाया। तो अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें ना और तरीके से चलें, हिसाब किताब से चलें ना, तो फिर बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती। मतलब लड़ाई तभी होती है जब हम आगे पीछे करते हैं एक दूसरे के साथ, बिला वजह के हम वो करते हैं, बिल नहीं देते, बिला वजह का शोर शराबा करते हैं, बिला वजह का एक दूसरे को तंग करते हैं, तो वहाँ पे लड़ाई होती है। हम माशाल्लाह से पहले भी 5 फैमिलियाँ रहती थी, तब भी हमारी हल्की फुल्की नोक-झोंक होती थी, सिर्फ पानी पर हो जाती थी और नहीं होती थी। बिल वगैरह हम लोग ना बिल्कुल टाइम पर जमा करवाते हैं, क्योंकि बाँट के बिल देना होता है। तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ना बाँट कर आसानी से बिल दे दें, ताकि ना उसका मसला ना हो कि अल्लाह ना करे कोई मीटर शीटर काट जाए। क्योंकि अक्सर जब जॉइंट फैमिली में लड़ाई इसी जगह पे होती है कि इंसान ना वो जो होता है ना, एक आधी फैमिली जो होती है ना बिल देने में कोताही करती है, बिल नहीं देती। तो हमेशा ना बिल टाइम पर देना चाहिए, चाहे जॉइंट फैमिली में रहें या ना रहें, इससे हमारी आसानी होती है। उसके बाद जनाब मेरे आगे थे भतीजे, आगे थे मेरी देवरानियों के बच्चे, आगे थे मेरे पास के ताई अम्मा। हमने जो क्या है, हमें गुड़िया के कपड़े सी के दें, अरीद बाजी आजकल सिलाई सीख रही है तो उनसे कहें हमें सी के दें। तो यहाँ पर जनाब रीच सी रही है इन सब के, ये सारी जो पोत बहती है इन सब की गुड़ियों के लिए कपड़े सी रही है, लड़कों की नहीं लड़कियों की। तो यहाँ पर ये बच्चे सारे बैठे, इनको मैंने फ़िल्म लगा के दी थी। तो बच्चे ना टिक के बैठते नहीं हैं, इनको मैंने कहा फ़िल्म देखो बैठ के, तो जब तक आप ही ना तुम्हारे कपड़े सी दिए। तो रीच ने तो खैर एक आधा ही फ्रॉक सिया, बाकी मैंने सिए।
तो उसके बाद फिर जनाब दिखाऊंगी मैं, बच्चे लेके चले गए, मुझे याद ही नहीं रहा आपको दिखाना। तो बरसात का मौसम है, सावन का महीना है और जामुन ना खाए जाए ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर पिया ने जामुन लेकर आए थे, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी। सारे काम शाम निपटाने के बाद बिस्तर को अच्छे से झाड़ा, क्योंकि बरसात में ना जितना मर्जी बिस्तर झाड़ लो ऐसे लगता है कि ना बिस्तर पे गंदगी है। तो ये बिस्तर को अच्छे से झाड़ झूड़ के चादर मैंने उल्टी करके बिछा दी। तो मैं अब यहाँ पर अपने जामुन लेकर बैठी, उसके ऊपर मैं काला नमक डाल रही हूँ और इसको रॉ मुझे करना नहीं आ रहा तो मैं खा रही हूँ। उसके बाद जनाब रीच को, जैसा कि आपको पता है आजकल वो चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, तो ये देखें रीच ने इतना प्यारा रुमाल अपनी दोस्त के लिए काढ़ा है। उसका आखिरी प्रैक्टिकल था कल और उसने ना लास्ट टाइम अपनी दोस्त से मिलना था। आगे इसकी दोस्त ने पढ़ाई नहीं करनी, उसके घर वाले कहते हैं जी अगे से तेनों नहीं पढ़ाना, सी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो यहाँ पर बेचारी ना उसने कहा मामा मैंने उससे लास्ट टाइम मिलना है, तो उसके लिए बना रही है रुमाल। और इतना प्यारा इसने ये बनाया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। और यहाँ पर जनाब रात के टाइम फिर बारिश शुरू हो गई, सारा दिन बारिश होती रही, सारा दिन बारिश होती रही। उसके बाद इतनी बारिश फिर आ गई और बाहर सारा पानी भर गया। उसके बाद हमारा घर भी सारा पानी का भर गया। तो मेरी देवरानी जो नीचे वाली है उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, इसके सारे कमरे में पानी चला गया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं तो ऊपर वाले पोर्शन में रहती, मुझे इतना मसला नहीं होता। ये देखे बेचारी का सारा सहन पानी से भर गया, बाहर भी सारा पानी से भर गया और उसके कमरे में भी ना सारा पानी आ गया। तो बस अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे, रहमत की बारिश ना करे। तो बस आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और अलीश का रुमाल आपको कैसा लगा काढ़ा हुआ? तो ये है जनाब अलीश के रुमाल का फाइनल लुक, जो कि इसने अपनी दोस्त के लिए काढ़ा है अपने हाथों से। धागे मेरे पास बचे हुए पड़े हुए थे, तो मैं ना चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रख लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो काम आई जाती है। इसने ये गुलाब टांका बनाया, आंचल टांका बनाया, पत्तियाँ बनाई और उसके ऊपर लिखा भी फ्रेंड्स फॉरएवर और साथ जनाब और नीचे हैशटैग भी लगाया। तो अगर आप भी इस तरह का रुमाल बनवाना चाहते हैं अलीश से तो आप बनवा सकते हैं, कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं अपने पसंद के रंग डलवा कर। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अभी करती हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।